हमें तो पता ही नहीं था हमारी बेटी इतनी सुंदर लग रही है। किसी की नजर ना लगे। सही कह रही है अम्मा, आप बिल्कुल। हमारा तो मन कर रहा है कि हम खुद ही पे लाइन मार ले। हाँ नारद का त्रिभुवन दिखाई दिया। अब के नहीं बचेगा वो कुकर बता। गाड़ी निकालो, हम अभी आ रहे। अरे अरे कहाँ चली ऐसे में? स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने। अरे गिर जाओगी साड़ी में, रुको। तेरी की। अरे रुको बेटा। किताबें तो यहीं भूले जा रहे थे। विशु भैया, विशु भैया, विशु भैया, मम्मी, पापा, विशु भैया को देखिए क्या हो गया। विशु, काकी, चाचा, भैया जल्दी आइए। विशु, 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 विशु को तो अक्सर डर लगता है। अरे आओ! अरे कोई पीछे करो विशु को, उसे बहुत डर लगता है आपसे। कोई संभालो उसे। हे माई, आज अनहोनी से बचा लिया। आपका लाख लाख शुक्र है। नहीं आ पाएंगे? अच्छा, क्या क्या हुआ उसको? सब ठीक तो है ना? नहीं, वो सब तैयारी कर ली थी हमने यहाँ। हाँ जी, क्या बताएं आपसे, वो मंदिर के पास जो कपड़ा है अचानक उसमें आग लग गया। विशु को बचपन से ही आग से डर लगता है, उसको संभालना मुश्किल हो गया। सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं पुरुषोत्तम बाबू, वैसे तो ठीक है वो, पर क्या है कि वो इतना। अरे भाई साहब, पिसू की अम्मा बोल रहे हैं। जी जी। हम लोग आ रहे हैं, आप छेका का तैयारी कर लीजिएगा। हाँ, विशु। अरे अम्मा जी और छुटकी है ना, वो ध्यान रखेंगे विशु का। छेका टाल तो नहीं ना सकते हैं। कैसा बात कर रही हैं आप? हमारा विशु बदहवास पड़ा है और आप चाहती हैं कि हम उसको ऐसा हाल में छोड़ के छेका के ले जाएं? हाँ विद्वान, और हम भी यही चाहते हैं। माम, विशु को इस हाल में छोड़ के जाना ठीक है का? विशु को हमेशा कमलावती ही संभालती आई है और हम भी तो यही हैं। लेकिन ये घर में अब शादी की बात को और टालना ठीक ना होगा। तो चलिए फिर पहले रस्म पूरा कीजिए। आओ बेटा, बैठो। भाभी जी, आज के दिन तो बिटिया को साड़ी पहना देते। वो कहा है कि विधि में माथे पर आंचल का होना बहुत जरूरी है। अब कैसे होगा? कोनो दिक्कत नहीं। आंचल तो है नहीं तुम्हारे पास, तो पट्टा ही रख लो माथे पर।
तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है का। अरे भाई, कौन फोटोग्राफर को बुलाया हो क्या नहीं? अरे हमसे बढ़िया फोटोग्राफर कहीं मिलेगा जी, अभी खींच देते हैं। अब रहने ही दो, विधि तो समाप्त हो गया है, बाद में निकाल लीजिएगा। ये लो बेटा। अनुराग, जा बेटा, हम बात कर लो। अरे भाई, अब तो तुम्हारी माई की तरफ से भी लाइसेंस मिल गया तुमको। जाओ। सृष्टि, जाओ बेटा, अनुराग बाबू के साथ लेकर जाओ। दिव्या, एक काम करो, तुम भी अपने भैया के साथ जाओ। तुम तो जा ही सकती हो। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, पर वहाँ अपनी बात कहीं मत शुरू कर देना। उन दोनों को बात करने देना, समझ गई? मम्मी, हमें नहीं जाना। अरे फिल्मों में नहीं दिखा का, लड़का लड़की अकेले बतियाते हैं। भैया आप जाओ। वेल, स्कूल का तो आपको पता है, कॉलेज दिल्ली से और उसके बाद लंदन से एमबीए करके आया। उसके बाद आपसे मिलवा दिया क्या? यही स्टोरी है अभी तक। आप बताइए, मैंने सुना है कि आपने लॉ किया है। पूरा नहीं किया, फाइनल ईयर में हो। अब फाइनल हो चाहे ना हो, हमें कौन सा आपकी बिटिया को जज बनाना है? वकालत करे तब भी ठीक और ना करे तब भी ठीक। बस घर का चूल्हा चौका आना चाहिए। आइए ना। और हाँ, एमबीए मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है। एमबीए का कॉलेज भी गली मोहल्ले तक में खुल गया है ना? आप बैठिए ना। श्योर। तो लॉ के बाद आप क्या करेंगे? हम यहीं प्रैक्टिस करेंगे। सेशन कोर्ट का पहला फीमेल लॉयर बनना चाहते हैं हम। मर्द का काम मर्द को ही अच्छा लगता है। वो कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेगा बाजे। अरे ये सब का फालतू का बात शुरू कर दिया आप लोगों ने। देखिए, ये कपड़ा लत्ता, दान दहेज, ये सब में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है हमारा। पुरुषोत्तम जी, हम इस घर में आपसे आपकी बेटी मांगने आए हैं और वही लेके जाएंगे बस। और कुछ नहीं चाहिए हमको। आप भी ना ये बेकार की बात को अपना नाक का सवाल मत बनाया कीजिए। हाँ तो पुरुषोत्तम जी जी, ऐसा करते हैं कि आगे का बात करने के लिए आप इस सोमवार को हमारे घर आ जाइए। विस्तार से बात करेंगे, ठीक ना? जी जी विद्वान जी, ठीक है, हम अगले सोमवार आते हैं आपके घर। तो फिर अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इतनी जल्दी व्याकुल मत हो जाया कीजिए।
देखिए, रिश्ते कहीं भी बड़े धैर्य से, बड़े संयम से बनाए जाते हैं। अब सुनिए हमारी बात ध्यान से। आपका दामाद जो है ना, वो लंदन से आया है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत होनहार लड़का है। इस जिले के सारा लोग विद्वान जी के पीछे पड़े थे। ये तो समझ लीजिए कि हम उनका केस संभालते हैं तो हमारी बात मान गए वो, वरना तो हमारी बेटी की शादी अगर अनुराग के साथ हो गई तो आप बहुत खुश रहेगी, ये समझ लीजिएगा। अब रही रेवती भाभी की बात, तो सृष्टि को कितने दिन अपने ससुराल में रेवती भाभी के साथ रहना है? अरे भाई, आपके होने वाले दामाद जो हैं, वो विदेश में पढ़ते, वही लंदन में कोई नौकरी वोकरी करेंगे। देखिए, कुछ ही दिन की बात है, आपके दामाद और आपकी बेटी विदेश में रहेंगे। आप चिंता ना करिए। विद्वान, ये ले प्रसाद। भगवान पे भरोसा रख, देखना सब काम अच्छे से पूरा होगा। हाँ माँ। ये विसु कहाँ रह गया? विसु, अरे विसु, आया दादी। जल्दी आ, जल्दी आ। संभाल के बेटा। अनुराग, इतना जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? माँ, वो कुछ जरूरी काम था, किसी से बहुत जरूरी मिलना था। अब इतना भी क्या जरूरी है कि नाश्ता भी नहीं किया और चल दिए? पहले कुछ खा लो फिर चले जाओ। पापा, भैया सृष्टि जी से मिलने जा रहे हैं। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है ना, तो मैं आके खाता हूँ। भूख नहीं है तो कोनो बात नहीं बेटा, पर बाहर जरूर खा लेना। जी। अरे अब खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है? जाओ जाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। जी, बाय। भैया भैया, मीठा खा के जाइए, काम शुभ होगा। थैंक यू। कहाँ जा रही है? अपनी सहेली पूनम क्या जा रही है? उसका ब्याह भी तय हो गया है, दोनों सहेलियां बतियाएंगी और क्या। अब सारा डिटेल जानना जरूरी है का? नहीं नहीं, कोनो जरूरी नहीं है, पर ये सारा डिटेल आपको कैसे पता, ये जानना जरूरी है। हमें कैसे मालूम? हाँ, वो ई फोन पे बतिया रही थी तो हम सुन लिए। लगता है हमारा और इनका आज जिरह जो है जरा लंबा चलेगा। अरे बेटा, तुम जाओ, जल्दी जाओ, वरना लेट हो जाएगा। जाओ 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 जाओ, क्या खामखा सवाल करती रहती हैं आप। जाइए, काम करिए। हाँ। अरे का टुकुर टुकुर देख रहे, जाइए काम कीजिए ना। हाँ, जाइए जाइए। अनुराग जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद रिश्ते को अच्छे से निभाना भी जानते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो लोगों के बीच साझा नहीं होता। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें नाम के लिए जुड़ते तो बस दो लोग हैं, पर जुड़ाव दो परिवारों का होता है, उनकी सोच का होता है। माफ कीजिएगा, लेकिन कल जिस तरह आपकी माँ हमारे घर वालों से बात कर रही थी। आज के दिन तो बिटिया को साड़ी पहना देते, आंचल तो है नहीं तुम्हारे पास, दुपट्टा ही रख लो माथे पर। आपने जिस तरह निपटाया है ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। बिटिया को कम से कम ढंग का एक साड़ी तो पहना दिया होता। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और हम ये भी मानते हैं कि कोई भी इंसान अपनी माँ की गलती को नहीं मान सकता। तो बेहतर यही होगा कि हम इस रिश्ते की बात को यहीं छोड़ दें। अनुराग का शादी अब उसी लड़की से होगा जिससे उसका छेका हुआ है, और अब ये हमारा निर्णय है। अरे अम्मा,
शायद तुम भूल गया, तुम्हारे बाबूजी के जाने और विद्वान के घर संभालने तक इस घर के फैसले हम लेते आए हैं, और हमरे फैसले के बाद कोई लेकिन का गुंजाइश ना तब था और ना आज होगा। आपने मुझे कहा था कि आप लॉ स्टूडेंट हैं। जी। लेकिन आप फैसले बिल्कुल जज की तरह सुनाती हैं। मतलब ये कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, और आपने उसकी कंप्लेंट की, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने अपना फैसला मेरी सफाई सुने बिना सुना दिया। नाउ दैट्स रियली अनफेयर। अनुराग जी, वकीले सफाई की जरूरत इस दुनिया की कचहरी में होती है। ये हमारी जिंदगी का फैसला है, और हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसकी वजह से हमें आगे जाके पछतावा हो। हम बस यही बताने आए थे। अब जा रहे हैं। ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो सबको चिंता होगी। हम चलते हैं। शाबाश बेटा जी, शाबाश। देखिए, सीखिए कुछ अपना बहन से। आप 2 महीना से फॉलो कर रहे हैं त्रिभुवन सिंह को, और ये 2 घंटा में जाके काम निपटा के चली आई। बाबूजी छोड़िए ना, काहे डांट रहे हैं भैया को? अरे वही छोटा मोटा काम करने के लिए थोड़ी बना है। स्टेट चलाएगा, मंत्री बनेगा मेरा भाई, है ना? क्या बनेगा वो तो भोले बाबा ही जाने। नारद जी, पैसा पूरा है ना? जी बिल्कुल पूरा है। अरे बाबूजी, गिने तो नहीं है, लेकिन वजन से लग रहा है कि 1,50,000 जो है ज्यादा ही है। इसको अपने पास रखिए, शादी का खर्चा में काम आएगा। ऐसे होता है काम, सीखिए कुछ, नहीं तो बेच के खाने के अलावा कुछ और नहीं कर पाएंगे आप। समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो अनुराग बाबू का फोटो देखा जा रहा है का? अरे पूनम, तू काहे? तुम्हें किसी और का इंतजार था का? नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि इतनी रात को क्यों आई? फोन कर लिया होता। हाँ, लेकिन तुम फोन पर हमें अनुराग बाबू का फोटो थोड़ी ना दिखाती। हम भी तो देखे कैसे दिखते, हमारे मिलाई थी वो। प्लीज नहीं, दिखा रहा हमें। शिष्टी यार, रुक ना, दिखाती हूँ। एकदम पगला सी जाती हो तुम तो। लो देखो। अभी हम सोचे कि तुम अपना पहला ही केस कैसे हार गई। हम कोई केस वेस नहीं हारे। वो तो बाबूजी जो कहेंगे उतना तो करना ही होगा ना, तो बस मिलने जाके। अच्छा जी, तो बात तो मिलने मिलाने तक पहुंच गई है, और एक हम है, हमको कोई खबर नहीं। अरे तुमको बताने ही वाले थे, आज ही तो मिले हम लोग, और उसमें एक नाटक भी हो गया। सृष्टि जी, आप कहीं पर जाओ और नाटक ना हो, ऐसा कभी हुआ है का? अच्छा वो सब छोड़ो, पहले बैठो। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारी शादी का क्या हुआ? डेट फाइनल हो गई? यही बताने तो आए हैं। इसी महीने का 20 तारीख में हमारा ब्याह तय हुआ है। हाँ, हमने कहा घर वालों से कि फाइनल एग्जाम तक तो रुक जाए, पर पता नहीं सबको काहे इतनी जल्दी। चल झूठी, तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, और हमको लगता है सबसे ज्यादा जल्दी ना तुम्हारे हीरो को ही है। अच्छा अरे कितना साल के बाद इस चौखट पर कोनो मदद मांगने आया। अगर आज इसका मदद नहीं हुआ ना, हमारे मुंह पर कालिक लग जाएगा। तू कैसे करेगी इसका मदद? हम थोड़ा ना करेंगे, जो करना है वो अनुराग करेगा। तुम्हारे दिमाग में पत्थर तो नहीं पड़ गया है? अनुराग का जाने गांव जवार के झगड़े, यहाँ नियम कायदे की कोई बात थोड़े ही होता है। बात बात पर गोली चल जाता है ना। हम वहाँ जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। जा कैलाश, शाम को जब विद्वान आएगा ना तब ही आना। हाँ रुको, अम्मा जी, अनुराग जाएगा। उसमें भी इसी खानदान का खून दौड़ता है। आप क्या चाहती है? उसे लड़की की तरह घर में छिपा कर रखें? अरे वो जाएगा नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि विद्वान सिंह का बेटा विदेश से आ गया है? और आप उसका फिक्र मत कीजिए। कहा है कि मछली का बच्चा तैरने का ट्रेनिंग नहीं लेता है, वो
पेट से सीख कर आता है। हम अभी बुलाते हैं अनुराग को। अब पड़ाखू को बनाएगी लड़ाकू। पता तुमको तुम किससे बात कर रहे हो? अनुराग बाबू हैं, तुम्हारे होने वाले जीजा जी। जाके संभालो। अरे भैया जी, हमसे बहुत भारी मिस्टेक हो गई, हमको माफ कर दीजिएगा भैया जी। हाँ बस बस, ज्यादा बात मत करो, जल्दी जाके संभालो उनको। कौन है भाई तू? कौन है? कहां से आया तू? है कौन है? काट के फेंक देंगे तुमको। आदमी देख के बात कर, पहचानता नहीं? अनुराग बाबू है। अरे लंदन से पढ़ाई लिखाई करके आए, बहुत बड़े आदमी है। हाथ जोड़ो इनको, माफी मांगो। तो ये खेला है हाँ? गजब, भाजी सही दिमाग लगाई है। विकराल सिंह से रिश्ता जोड़ने का वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है अनुराग को। भैया जी, हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो कैलाश जी, अगर आपकी दुकान पे अगर किसी ने टेढ़ी नजर रखी ना, तो आप हमें बताइए, हम उसे टेढ़ा कर देंगे। अब हम चले भैया जी, प्रणाम। चलो, आई गलत काम करा तो चलो। अरे कहाँ बुद्ध बन के खड़े हैं आप लोग? अरे देखे ना हमारा अनुराग का पावर। हाँ, बढ़िया, सारे नमूने एकदम बढ़िया लग रहे हैं, है ना नारद? हम शेरवानी लाने के लिए भी कहे थे ना? लाए हैं ना, शेरवानी भी लाए हैं, लेकिन पहनने वाले मॉडल थोड़े कम पड़ गए, इसलिए बैग में ही रखा है। धत तेरी की। अरे अगर नमूना कम पड़ गया तो खुद पहन लेते, किसी नमूने से कम है का? हम कैसे, हम तो स्टोर के मैनेजर हैं रागनी जी, हम कोई नमूना थोड़ी ना है। हट बट 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 पगलेट कहीं का, दीदी जी से जुबान लड़ाता है। दीदी जी बोल दी कि नमूना हो तो नमूना ही हो। चलो जल्दी से इस शेरवानी पहन के दिखाओ, जल्दी, नहीं तो जो पहन के आए हो ना वो भी उतार के जाना पड़ेगा। चले चलिए जल्दी जाइए जाइए। का महाराज इधर उधर का देख रहे हैं? गाड़ी के पीछे बदल के आइए, एक ईप भी लगा के आइएगा। जाइए जाइए जाइए, जरा जल्दी आइएगा। हाँ हे भोलेनाथ, यहाँ पैसा वापस करने तो आ गए, आगे आप ही संभालिएगा। बहुत सारा बिजनेसमैन लोग आता है यहाँ खनिज का धंधा करने के लिए, हम सबको प्रोटेक्शन देते हैं। आइए ब्रिजभान बाबू, आइए आइए। खबर किए होते गाड़ी भिजवा देते। आपसे एक अनुरोध करना था तो हम खुद ही चले आए। अनुरोध नहीं, आदेश कीजिए। पहले बैठिए।
मिलवाते हैं आपको किसी से। खुराना ये है हमारे समधी ब्रिजभान बाबू। इनका भतीजा से हमारी बेटी रागिनी का ब्याह तय हुआ है। जी नमस्ते। जी अब इस कॉन्ट्रैक्टर का क्या करना है आप बेहतर समझते हैं। मैं तो बस ये बैग आपके लिए लाया हूँ। बाबूजी, वो हम अनुराग बाबू के लिए कुछ कपड़ा फाइनल किए हैं, एक बार आप देख लीजिए। अरे बेटा जी, ये सब तो बाद में भी देख लेंगे, पहले देखिए तो कौन आया है। आपके चचा ससुर ब्रिजभान बाबू। प्रणाम करो। अरे बेटा जी, बड़ों को खाली हाथ प्रणाम नहीं करते। खुराना वाला प्रोटेक्शन मनी ब्रिजभान बाबू को दे दो। खुश रहिए। ले लीजिए, ले लीजिए। इसका क्या जरूरत था? जरूरत है, रख लीजिए। शादी का तैयारी करवाइए। चलते हैं हम। मंत्री जी के साथ हमारा मीटिंग है, चाय पानी करके जाइएगा। हमको ब्याह का कोनो जल्दी नहीं है पंडित जी। बात का कोई अच्छा दिन देखिए। कह के देखिए, हमारा तो यही मानना है, शादी ब्याह ये सब संजोग का खेल होता है। क्या पुरुषोत्तम जी, आपका क्या कहना है? हम क्या कहें भाई साहब, हम तो कोर्ट कचहरी वाले आदमी ठहरे। समय और संजोग देखेंगे तो हमारा तो धंधा ही ठप हो जाएगा। पंडित जी, आप कोई आगे की तिथि बताइए। जी देख लेते हैं।